बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुल्क के ऊपर जो सिलेक्टेड टोला मुसल्लत है उसने पाकिस्तान की आवाम की जिंदगी अजीरन बनाई हुई है। ये वही पाकिस्तान है 2018 का जिस वक़्त मुल्क की मईशत 5.8% पर तरक्की कर रही थी। ये वही पंजाब है, ये वही लाहौर है जहां शहबाज शरीफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और पंजाब के फंड से छोटे और बड़े सूबे उनकी मदद कर रहे थे। 2018 में महंगाई की शरह 3% थी। आज महंगाई की शरह 14 से 16% है। आज तरक्की की शरह -0.4% 2 साल में। और जिस वक़्त 2018 में एक सिलेक्टेड जाली खलंडरों का टोला मुल्क पर मुसल्लत किया गया, उस वक़्त भी शहबाज शरीफ साहब ने, आपको याद होगा, पूरी कौम को याद है, मीडिया को याद होगा कि उस वक़्त भी चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात शहबाज शरीफ ने की, मिसाके मईशत की बात शहबाज शरीफ ने की। नवाज शरीफ की क़यादत में आज पाकिस्तान में अवाम क्या भूल गई है कि 2013 में 18 घंटे लोड शेडिंग थी। नवाज शरीफ की क़यादत में 2018 में 0 लोड शेडिंग थी। और पूरे मुल्क में जो मोटरवेज का जाल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दहशतगर्दी ख़त्म की, 2018 में उसका सिला जब जाली टोले को मुसल्लत किया गया, उसका सिला सजाए मौत की चक्की, उसका सिला बहनों और बेटियों की गिरफ्तारी, उसका सिला सियासी इंतकाम। और उस सियासी इंतकाम बेगुनाह सियासी मुखालफीन को सजाए मौत की चक्कियों में डालकर आपने मुल्क से बदला लिया, आपने पाकिस्तान की आवाम से बदला लिया। और आज बात क्या कर रहे हैं? स्पीकर को खत लिख रहे हैं। स्पीकर को खत लिखकर कहते हैं कि इंतखाबी इस्लाहात पर इंटर पार्टी कमेटी बनाई जाए। वो शख्स जो जब मुंह खोले झूठ बोले, जब मुंह खोले बहतान लगाए, जब मुंह खोले बुग़्ज़, हसद और अदावत झलके, जब मुंह खोले तो पाकिस्तान की आवाम से सवाए झूठ के, बहतानबाजी के, इल्जाम लगाने के, गाली देने के, तफरका फैलाने के, बुग़्ज़ और हसद के और कुछ नजर ना आए। उसके साथ बातचीत हो, जो फैसला करे, हर उस फैसले से आवाम का आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी हो, उससे बातचीत। जो काम करे, जो कदम उठाए, जो दस्तखत करे वो गैर आईनी हो और गैर कानूनी हो, उससे बातचीत। वो इंतखाबी इस्लाहात की बात कर रहे हैं जो खुद वोट चोरी की पैदावार हैं, उनसे इंतखाबी इस्लाहात की बात करें जो आरटीएस को बिठाकर मुसल्लत किए गए हैं। उनसे इंतखाबी इस्लाहात की बात करें जिन्होंने सियासी मुखालफीन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाकर सजाए मौत की चक्कियों में अपनी बेटियों के साथ रखा। और जिसको ये डर था, जिसको ये खौफ था कि शहबाज शरीफ अगर बाहर रहा तो वो इनको बेनकाब करेगा, और शहबाज शरीफ को इन्होंने कैद किया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को, पार्लिमानी लीडर को, मीडिया को कैद करके इंतजामी अमूर की और पार्लिमानी अमूर की और इंतखाबी इस्लाहात की बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। आज पाकिस्तान की आवाम आपसे पूछना चाहती है कि डस्का के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा आपने कराया। आज पाकिस्तान की आवाम आपसे पूछना चाहती है 1 करोड़ नौकरी किधर है? 50 लाख लोग बेरोजगार हो गए। लोगों के पास 50 लाख घर में से एक घर बताएं। आप सब यहां खड़े हैं,
بتائیں 50 لاکھ گھر میں سے کسی کو ایک گھر بھی ملا؟ بلکہ اپنے گھروں کے کرائے دینے کے قابل نہیں رہے. وہ دوائی جو شہباز شریف نواز شریف کے دور میں مفت ملتی تھی وہ 500% بڑھا دی گئی. آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی 35 روپے کا آٹا 100 روپے میں بک رہا ہے. 52 روپے کی چینی 120 روپے کلو کی بک رہی ہے. گیس ہو، بجلی ہو، 300% اضافہ. انڈے ہو، مرغی ہو، تیل ہو. آج سب عوام، غریب عوام کے گھر میں فاقہ ہے. کاروباری حلقوں کے اندر فاقہ ہے. غریب عوام ایک خودکشی کرنے کو کہا تھا کہ میں IMF جاؤں گا تو خودکشی کر لوں گا. آج عوام کہتی ہے کر لیتے وہ خودکشی تو آج ان کی خودکشی بچ جاتی. لیکن ڈرامے بازی کرنے کے لیے انتخابی اصلاحات کی بات اس سے کریں جو سینٹ کے الیکشن میں منڈیاں لگائے. انتخابی اصلاحات کی اس سے بات کریں جو قائد حزب اختلاف کو گالی دے. انتخابی اصلاحات کی بات اور انتظامی امور کی بات اور سیاسی استحکام کی بات اس سے کریں جو قائد حزب اختلاف کو بغیر کسی قصور کے قید میں رکھے، زبان بندی کرے. اور نیب نیازی گٹھ جوڑ. نیب کو آج مریم نواز یاد آ گئی. نیب کو ایک پیغام ہے یہ، اور عوام کو بھی بتانا چاہتی ہوں، یہ جتنے کال اپ نوٹس مریم نواز کو آئے ہیں ان تمام کے سوالات کے جواب جب نیب نیازی گٹھ جوڑ نے ان کو نواز شریف کے سامنے گرفتار کیا تھا، اپنے والد کے سامنے گرفتار کیا تھا، تو یہ جتنے دن نیب میں رہی تھیں اور کوٹ لکھپت میں اپنے والد کے ساتھ رہی اس میں کوئی تفتیش نہیں ہوئی. لیکن جس وقت یہ نیب کی حراست میں تھی یہ تمام سوالوں کے جواب وہ دے چکی ہیں. اور آج سال کے بعد دوبارہ وہی کال اپ نوٹسز، دوبارہ وہی سوالات. یہ احتساب کے منہ کے اوپر تماچا ہے. اور آج وہ جو بے روزگار تھا، جس کو احتساب کا مشیر بنایا ہوا تھا، جس کو سینٹ کا خواب دکھایا ہوا تھا، جس کو PID میں بٹھا کر کاغذ لہرا کر سیاسی مخالفین کے اوپر الزامات اور بہتان بازی کے لیے بٹھایا ہوا تھا، جو براڈ شیٹ میں عمران خان کا فرنٹ مین اور ٹاؤٹ تھا، آج گم شدہ ہے. اسی طرح جس طرح وہ براڈ شیٹ کا ٹاؤٹ گم شدہ ہے، اسی طرح کرائے کے ترجمان اور یہ مسلط کردہ وزیر اعظم، جعلی وزیر اعظم اسی طرح گم شدہ ہو جائے گا. عوام جاگتی رہے، آنکھیں کھولی رہیں. یہ بریف کیس کابینہ اسی طرح بریف کیس اٹھا کے جس طرح ٹاؤٹ بھاگے ہیں نا، جنہوں نے بیٹھ کر نہ سوچا کہ اگر شہباز شریف پر الزام لگاؤ گے ڈفٹ کا تو پاکستان کو نقصان ہوگا، اگر شہباز شریف پر الزام لگاؤ گے ملتان میٹرو کا تو آپ کی پاکستان کے تعلقات چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ خراب ہوں گے. جب شہباز شریف پر کدھر گیا وہ آشیانہ، گندا نالا، صاف پانی، کدھر گئے وہ سارے کیسز؟ اور آج آپ نے ایک بے گناہ کو 18 مہینے حمزہ شہباز کو جیل میں رکھا. 18 مہینے ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی. آج شہباز شریف جیل میں ہے صرف اس لیے کہ عمران خان کو شہباز شریف سے ڈر لگتا ہے. جب شہباز شریف باہر ہوتا ہے عمران خان کو رات کو نیند نہیں آتی. لیکن ان نالائکوں سے، ان عوام کے آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوروں سے، جو وزیر اعظم، جیسے میں نے پہلے کہا میں دوبارہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو شخص منہ کھولے جھوٹ بولے، جو شخص منہ کھولے بہتان لگائے، جو شخص منہ کھولے الزام لگائے، جو شخص منہ کھولے حسد، بغض، عداوت جھلکے، جو وعدہ پورا نہ کرے. آج عوام آپ سے سوال پوچھ رہی ہے کدھر ہے 1 کروڑ نوکری، 3 سال ہونے والے 50 لاکھ گھر؟ جو وعدہ خلافی کرے. ہم نے وعدے کیے تھے 2013 میں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 2018 میں عوام کو دے کر گئے. جس چیز کا وعدہ کیا تھا، دہشت گردی ختم کرنے کا وعدہ کیا، دہشت گردی ختم کی نواز شریف نے. معیشت کو ٹھیک کرنے کا وعدہ کیا، معیشت ٹھیک کر کے 5.8% پر لے کر آئے. ملک کے نوجوان کے ہاتھ میں سی پیک دیا، اس کا مستقبل دیا.
मुल्क के अंदर 18 घंटे लोड शेडिंग सिफर पर लेकर आए। आज अवाम को ये बातें याद होनी चाहिए। अवाम की याद दहानी के लिए मैं कह रही हूं कि हमने इन झूठों मक्कारों की तरह, इन चोरों की तरह, इन डाकुओं की तरह इंतखाबी इस्लाहात की बात करते हैं जिन्होंने 6 साल से अपनी फॉरेन फंडिंग का जवाब नहीं दिया और बेशर्मों की तरह सुप्रीम कोर्ट गए कि अकबर एस बाबर की रुकनियत को मुअत्तल किया जाए और जुरिस्डिक्शन को चैलेंज करने गए हैं इलेक्शन कमीशन की। ये इतने बेशर्म लोग हैं और इल्जाम लगाते हैं दूसरों पे करप्शन का। जो पैदावार करप्शन की हो, जो पैदावार झूठों की हो, जो पैदावार वादा खिलाफी की हो, जो पैदावार धांधली की हो, जो पैदावार वोट चोरों की हो, उनके साथ कोई बातचीत मरियम नवाज को 26 तारीख को बुलाया गया है, तो मरियम नवाज क्या नैब जाएंगी? मरियम नवाज को 26 को बुलाया गया है तो वो नैब न्याजी गठजोड़, एक नहत्ती औरत, उसकी जबान बंदी, उनको हरासा करने के लिए बुलाया गया है क्योंकि जितने सवाल उस क्वेश्चन एज कॉल अप नोटिस में आए हैं वो सब का जवाब मरियम नवाज दे चुकी है। जिसका जो मरियम नवाज जवाब दे चुकी थी उसका 1 साल तक नैब के पास कोई जवाब नहीं था। 1 साल तक कोई सवाल नहीं था मरियम नवाज जो जवाब दे चुकी हैं, जिस पे उनकी बेल हुई। लेकिन आज जब मरियम नवाज इनको बेनकाब करती हैं, जब मरियम नवाज इनकी चोरी को बेनकाब करती हैं, इनकी नाअहली को बेनकाब करती हैं, इनकी नालायकी को बेनकाब करती हैं, उस वक्त मरियम नवाज के कॉल अप नोटिस याद आते हैं। बुलाया है तो पता चल जाएगा 26 तारीख को, और सवालों के जवाब मरियम नवाज पहले दे चुकी हैं। और जिस वक्त मरियम नवाज नैब में पेश होने गई तो आप सबको याद होगा, आपके कैमरों ने दिखाया कि वो गेट पे खड़ी थी, नैब दरवाजा नहीं खोल रहा था, वो गेट पर खड़ी थी। उन्होंने कहा कि आज मैं जवाब देकर जाऊंगी, तो उनकी गाड़ी पर पथराव हुए, तशद्दुद हुआ। ये नैब न्याजी गठजोड़, जैसे मैंने पहले कहा कि असल में खौफ है कि 50 लाख घर नहीं दे सकते, असल में खौफ है 1 करोड़ नौकरी नहीं दे सकते, असल में खौफ है अपने फॉरेन फंडिंग का, असल में खौफ है आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी का। आज निकलते हैं ना, निकलते हैं आवाम सड़कों पे, अपने बोए हुए बीज इनको नजर आते हैं, जो इन्होंने आवाम में इंतशार, अफरा तफरी फैलाने का बीज बोया था, आज काट रहे हैं। तो ये खौफ है असल में। मैडम ये बताएं कि मरियम नवाज जो है मुस्लिम कारकुनान की तरह जिस तरह पहले गई थी अगस्त, उस तरह जाएंगी कि खुद जाएंगी, पेश करेंगी, कारकुनान साथ जाएंगे? पहले तो हमारे वकला इस वक्त मुशावरत कर रहे हैं क्योंकि जितने सवालात उस कॉल अप नोटिस में हैं हमारे वकला ने स्टडी किए हैं, उसमें एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो इन्होंने मरियम नवाज साहिबा ने जवाब नहीं दिया। और वो जवाब देने के बाद 1 साल का अरसा गुजर गया, मरियम नवाज के जवाब देने पे नैब का कोई जवाब नहीं था और उसके बाद कोई सवाल नहीं था। तो आवाम भी देख रही है कि इस कॉल अप नोटिस का असल मकसद क्या है। लेकिन अगर आपने ऐसी कोई हरकत की और आप चाहते हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा, असल में आप जैसे मैंने पहले कहा कि उनके खौफ में मुब्तला है इमरान खान, ये नैब का कॉल अप नोटिस नहीं है। ये कैद में शहबाज शरीफ को नैब की वजह से नहीं रखा हुआ, ये अवाम जान चुकी है। ये इमरान खान का कॉल अप नोटिस है और ये इमरान खान का हुक्म है कि शहबाज शरीफ को जेल में रखो। जिस पार्लियामेंट का कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को जेल में कैद वजीर आजम ने किया हो, जिस पार्लियामेंट के पार्लिमानी लीडर को कैद इमरान खान ने किया हो, उसके साथ उस पार्लियामेंट में बैठकर बात कौन करेगा? कारकुनान साथ जाएंगे, बस मैं ये पूछना चाहता हूं। जी बिल्कुल, हमारी, मैंने जैसे पहले कहा, मुशावरत जारी है, कारकुनान आगे होते हैं मरियम नवाज और PMLN के। PDM मैंने जैसे कल शाहिद हकान अब्बासी साहब ने, मौलाना साहब ने और पीपल्स पार्टी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ये जो जोकर होते हैं ना, कराए के जोकर बुलाए होते हैं, कराए के तर्जुमान जो कल से डुगडुगी बजा रहे हैं, असल में ये इनको मालूम है कि ये क्या कर रहे हैं। PDM मुत्तहिद है, एक पार्टी की इख्तलाफ राय है जिसने मोहलत मांगी है, इस्तीफों पर सबका इत्तफाक है,
सिर्फ टाइमिंग्स के ऊपर एक इख्तलाफ राय आई है जो पीडीएम में रखी जाएगी और उसके ऊपर मशावरत के साथ फैसला होगा। अच्छा मैडम, आप कह रही है कि जो हुकूमत नाकाम हो चुकी है, महंगाई रोज हो रही है, लेकिन आप नहीं समझती कि अपोजिशन को भी जिस तरीके से इनके अवामी मसाइल की निशानदेही करनी चाहिए थी? लाहौर के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो कूड़ा हर जगह पर पड़ा हुआ है, लेकिन आपका एक MNA या एक MPA बाहर निकलकर इस हुकूमत की जो है वो नाकिस कारकर्दगी को बताने को देखिए, हमारी ये जो आज अवाम का आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी और अवाम के चीनी और आटे और रोटी के ऊपर डाका है ना, ये ऑपोजिशन ने हाईलाइट किया है। वरना ये लोग तो वो लोग हैं कि विचो विचो खाई जाओ, उतो रौला पाई जाओ। ये आज पीडीएम की कामयाबी है, ये आज ऑपोजिशन की कामयाबी है कि ये तमाम जो चोरी और डाके के तमाम जो हकायक हैं वो ऑपोजिशन पाकिस्तान की आवाम के सामने लाती है और इनको बेनकाब करती है। जिस तरह डस्का में हुआ, ये ऑपोजिशन की वजह से और पाकिस्तान के अवाम की वजह से, डस्का के अवाम की वजह से 8 वोट की रखवाली पाकिस्तान की अवाम कर रही है।